गुंडों ने। मैं साफ कह रहा हूं, और ये मेरे अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूं। मिंबर पर बैठे उलमा या हुजूर अमाने मिल्लत की तरफ ये नहीं है, जो होगा वो मेरी तरफ होगा। मैं खुल करके कह रहा हूं, गुंडों ने ये केस किया कुछ अफराद पर जिन्होंने एक तख्ती लगाई थी, एक बोर्ड लगाया था, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंग्लिश में लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर एफआईआर कर दिया गया, इस पर एफआईआर की गई या गिरफ्तार किया गया। मैं उन जालिमों को जवाब देता हूं, तुम आई लव मोहम्मद कहने पर केस कर सकते हो, आओ हम पुकार 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 कर बार बार कहेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और इतना ही नहीं, मेरे साथ बोलो, आई लव सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव सैयदना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के 99 नाम हैं, अगर तुम्हारे अंदर दम और ताकत है, 99 नाम में हर नाम पर केस करते जाओ। मैं पुकारता हूं, आई लव सैयदना अहमद, आई लव सैयदना हामिद, आई लव सैयदना महमूद, आई लव सैयदना फातिह, आई लव सैयदना आकिब, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना शाहिद, आई लव सैयदना माहिन, आई लव सैयदना हादी, आई लव सैयदना सिराज, आई लव सैयदना रशीद, आई लव सैयदना नजीर, आई लव सैयदना मुनीर, आई लव सैयदना ताहा, आई लव सैयदना यासीन, आई लव सैयदना रसूल, आई लव सैयदना नबी, आई लव सैयदना मुजम्मिल, आई लव सैयदना मुदस्सिर, आई लव सैयदना नासिर, आई लव सैयदना मदनी, आई लव सैयदना हाशमी, आई लव सैयदना मक्की, आई लव सैयदना हिजाजी, आई लव सैयदना नजारी, आई लव सैयदना तिहामी, आई लव सैयदना मुदरी, आई लव सैयदना गनी, आई लव सैयदना जवाद, आई लव सैयदना फत्ताह, आई लव सैयदना तय्यब, आई लव सैयदना हामीम, आई लव सैयदना काफ हा या ऐन साद, आई लव सैयदना हामीम ऐन सीन काफ, आई लव सैयदना हाशिर, आई लव सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लब्बैक। फिर कहता हूं, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां पे जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम खामोश मिजाज लोग हैं, अमन के मुतलाशी भी हैं, अमन की भी बात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तुम क्या समझ करके लेते हो हमें पता नहीं, वो हमारी जानों की जान है बेशक। और जहां किसी की जान पर बात आती है तो फिर वो फड़कना शुरू करता है। हमारे जो जज्बात हैं इसी वजह से हैं, बाकी किसी वजह से नहीं। मियाँ तुमने सब कुछ तो छीन लिया, आज क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो खत्म है। हमारे नौजवानों को देखकर तो समझ में आता है एजुकेशन में इनको कहां धकेल दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी है, कुछ नहीं है, सब तोड़ दिया गया है। हम अब उस पर भी अगर कोई उंगली उठाए तो हम समझौते की बात करेंगे, हम हिकमत की बात करेंगे, हम मसलहत की बात करेंगे। इसीलिए मैंने आज गरज करके कहा है, लोग ये कहते हैं कि 8 महीने अंदर रह करके सुधर के आया होगा, सुधर के आया होगा। हाँ, बहुत सुधर के आया, बहुत सुधर के आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीजें नहीं सीखी थी और भी सिखा दी गई है, और भी सिखा दी गई है। इसलिए कि अब जिन रास्तों से गुजारना था गुजार लिया, देख लिया। अब तो हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। मैं आपसे एक बात कहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई अभी चंद दिन पहले। हमारे महबूब स्टेट गुजरात के कुछ हजरात ने मुझसे कहा, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन्होंने ये कहा था, मुफ्ती साहब ये जो मजमा जो हिलता है, ये जो आप झुमाते हैं, ये सब में एक जादू हमको नजर आता है। मैंने कहा क्या जादू? 4 लोग बैठे हुए हैं और मुझसे वो अपने ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं। कहा क्या जादू? कहा ये जो आप लगाते हैं ना यहाँ पर, इसमें कुछ लाइटिंग है, ये जो लाइट से चमकता है, आप इधर उधर जो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, हमको लगता है कोई जादू है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। आप करीब आकर पढ़ करके देखते, जादू हमारा नहीं इसी लफ्ज का है। जादू नहीं, असर है, असर है। ये नाम है मुस्तफा में अल्लाह ने वो असर रखा है कि रब तबारक व तआला की इस हबीब का नाम पागलों के कान में भी हम पुकार दे तो वो सही सलामत खड़े हो जाए। अजीजा ने गरम वखार, बस गुफ्तगू को समेटते हुए आखिर में ये कहूंगा कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम सब के चेहरे पहचाने जाते हैं। हम सब के चेहरे नबी पाक की बारगाह में पहचाने गए हुए हैं। इसलिए अल्लाह कुरान में क्या कहता है? अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू। अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बेशक। बस हुजूर को राजी करो। दुनिया को राजी करने के लिए जो हमने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर डाली, इससे बाहर आ जाओ। कोई इसमें से राजी होने वाला नहीं है। दुनिया कभी तुमसे राजी नहीं होगी तुम्हारी छोटी सी चीज पर। मौलाना रूम जलालुद्दीन रूम फरमाते हैं कि उनको तो पूरा रोम जानता था। जलालुद्दीन रूमी, एक दिन उन्होंने अपने उस्ताद से कहा था, मेरे घर पे दावत पे आई। उनके उस्ताद ने कुछ ऐसा काम करवाया, यानी पीरो मुर्शिद ने, शम्स तबरेज ने कहा जाओ शराब की बोतल लेकर के आओ। कैसे? एक बड़े आलिम दीन कहां से ले आए? वो गए, पीरो मुर्शिद का हुक्म था। इसको दूसरे माने में ना ले लेना, बाद में पूरी बात सुन लेना, वाकया पूरा सुन लेना, बीच में काटना मत। वो गए, लोगों ने देख लिया, खरीद करके ले आए। लोगों ने जैसे ही देखा मौलाना रोम को कि ये तो ईसाइयों के मोहल्ले से कुछ लेकर के आ रहा है, बीच रास्ते में पकड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, पीटा, क्या क्या कह दिया। पीरो मुर्शिद आया और कहा क्यों मार रहे हो? कहा इन्होंने तो शराब खरीदी। तो उन्होंने कहा अब क्या कहते मौलाना रोम? कुछ नहीं, खरीदा तो खरीदा, हुक्म था। शम्स तबरेज ने कहा तुम लोग गलत हो, देखो तो सही, वो सिरका लिया हुआ है, उसकी बोतल में सिरका है। लोगों ने खोला तो देखा उसमें सिरका था, शराब नहीं। बात तो पिटना था तो पिट गए, मार तो खा ली। अंदर आकर मुर्शिद से पूछा आपने ऐसा क्यों करवाया मुझसे? कहा यह बताने के लिए, ये वो पूरी कौम जो तुझे मौलाए रोम कहती है, एक गलत फहमी से तुझे मार के कपड़े भी फाड़ सकती है। अल्लाहु अकबर। एक गलत फहमी से कपड़े फाड़ के मार भी सकती है। इनके पीछे ना पड़ो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। यही हाल है आज। से कहा था वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, जिसे तू भारी समझता है, एक सजदा जिसे तू बहुत बोझल समझता है, 1000 जगह झुकने से, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इधर उधर झुकने से मौला का एक सजदा बचा लेता है। हुजूर पाक की मोहब्बत का तकाजा भी यही है। जो हुजूर का महबूब है वो दूसरे ऐरे गैरे के सामने कभी नहीं झुकता। आज जो लोग इधर उधर के झंडे लेकर के घूम रहे हैं, पक्के मोहब्बत वाले नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि सियासत नहीं करना चाहिए, करो, अपने अपने वक्त की सियासत में सारे हिस्सेदार रहेंगे, लेकिन सियासत का मतलब ये नहीं जिन्होंने 40-40 साल जिनकी कटोरियां उठाई जेल में बैठे हुए, जेल में बैठे हुए। क्यों? खिदमत पार्टी की,
लेकिन जो मुस्तफ़ा करीम की गुलामी किया है, वो 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का हो जाए, जितना बूढ़ा होता है इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। बेशक। आप नहीं देखते घरों में तो हाल ये है कि बहुत बूढ़ा हो जाए तो उसे साइड कर देते हैं, जवान लोग मशवरा करेंगे। लेकिन दीन के मामलात में मदरसे में आकर के पूछो, इसमें जो ज्यादा उम्र दराज है उसको फैसल बनाया जाता है। क्यों? नबी पाक की गुलामी ऐसी है, हुजूर पाक की मोहब्बत का तकाजा ऐसा है। अच्छा, जमाल भी कम नहीं होता। ग्लैमर की दुनिया देखें आप, फिल्मों की दुनिया, वहां जैसे ही हीरो बूढ़ा हो गया नया हीरो लाया जाएगा, एक्टर और एक्ट्रेस नए ढूंढे जाएंगे। अरे मियाँ, इस हीरो के तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, नया देखो। यंग जनरेशन दूसरे को ढूंढेगी। लेकिन हैरत की बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा, आज की यंग जनरेशन ताजु शरिया को देखना चाहती है। आज की यंग जनरेशन अमीन मिल्लत को देखना चाहती है, जिनकी उम्र 80 को क्रॉस कर रही हो। क्यों? 70 को पार और 80 के करीब आ गई हूं। मियां, दुनिया का दस्तूर तो ये है, यहां जवान हीरो ढूंढा जाता है जिसका चेहरा अभी चमक रहा है। पता चला मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में जो बूढ़ा होता है उसका जमाल कभी कम नहीं होता। तो आओ उस दरबार में जहां हुस्न भी कम नहीं होता, मकाम भी कम नहीं होता। बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ जाओ, अपने आप को सुपुर्द कर दो। इसी का नाम दीन है। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत आला हजरत के शेर से की थी, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। और जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों। दुनिया के और दरबारों को हमने देखा है, वो दर्द ही देते हैं। वो दरबार है सही, लेकिन दर्द देने वाले एक मुस्तफ़ा का दरबार है, जिसको आला हजरत यूं कहते हैं, दुनिया में लोग चोरी करके पुलिस से डरते हैं और हाकिम से डरकर छुपते हैं। मुस्तफ़ा का दरबार ऐसा है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं, और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। या रसूल अल्लाह, तुमसे करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पना, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। और जो दुनिया कहती है ना, डोंट हेजिटेट, शर्माओ मत, झिझको मत, ये सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं। हकीकत में कहीं कहा जाता है तो ताजदार मदीना के दरबार में। हकीकत में आओ, डरो मत, बारगाह मुस्तफ़ा में जैसे हो तैसे हो। न तुम्हारा चेहरा देखा जा रहा है, न तुम्हारी सूरत देखी जा रही है, बल्कि तुम्हारे इश्क को कबूल कर लिया जाता है, चाहे तुम किसी माँ के बेटे हो, किसी इलाके के हो, किसी नस्ल के हो। बारगाह मुस्तफ़ा में जिसने अपने आप को सुपुर्द किया, मक्का वाले जिसके पैरों में रस्सियां डालकर खींचते थे, उसी बिलाल को मक्का वालों ने देखा। 6 साल के बाद वही बिलाल काबे की छत पर चढ़कर अजान दे रहा है। सुभान अल्लाह, काबे की छत पर चढ़कर अजान दे रहा है। बताया गया दुनिया को, जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जख्म खाता है, खाने काबा भी उसके तलवों के नीचे है, यानी वो खाने काबा के ऊपर चढ़ गया है। इसीलिए आओ, आला हजरत की इस बात पर मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप तमाम की मोहब्बतों और अकीदतों का शुक्रगुजार हूँ। अभी हमारे मौलाना शरफुद्दीन साहब पूछ रहे थे कि इस इलाके में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़, कार पर टूट रहे हैं, रास्ता नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा ये सिर्फ रायचूर की बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान देखा, आशिकाने मुस्तफ़ा जिस इलाके में हो सबका डीएनए एक ही होता है, सबका डीएनए एक ही है। वो तड़पते हैं तो सिर्फ नाम मुस्तफ़ा पर,
सब जगह की यही कैफियत है। मैं गुजारिश ये करूंगा कि आज हम सब की ये बड़ी सआदत है, खान वादे मारहरा मुतहरा, और यहाँ पर सिलसिले कादरिया का अजीम बादशाह हमारे दरमियान मौजूद है। हज़रत सैयदना अमान मिल्लत शहजादे हुजूर अमीन मिल्लत तशरीफ़ फरमा है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में जो बैत करना चाहें, हुजूर अमान मिल्लत के दस्ते हक परस पर आप बैत करें। इस नौजवानी में आपको पता है, अलीगढ़ आप जा कर के देखें गुलशन बरकात को, बरकाती चमन को जाकर देखें, एक नहीं सैकड़ों लोगों को इल्म की प्यास बुझाने के लिए अल बरकात जैसा एक अजीम इदारा वहां पर खड़ा है। और वो भी ऐसे इलाके में, ऐसे इलाके में जहां सब जगह चूं 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 का मुरब्बा है। अलीगढ़ का माहौल, वहां पर गुलशन खिलाना आम सी बात नहीं। बहुत से ऐसे सेक्युलर लोग, बहरहाल फिर किसी और मौके पर अल बरकात को देखें तो फख्र से सीना चौड़ा होता है। और मारहरा ऐलान सुना है, और वहीं से एक ऐलान ये भी सुन लो। क्या है ऐलान? आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे नहीं मियाँ, पूरी रोटी खाओ, पूरी रोटी खाओ। ये वर्स्ट सिचुएशन के लिए कहा जाता है। अगर कुछ भी ना हो हमारे घर में तब भी बच्चों को पढ़ाएंगे। ये नहीं कहा जा रहा है कि आधी खाओ और बच्चे को पढ़ाओ, पूरी खाओ, बिरयानी खाओ, पुलाव खाओ, सब खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। ये मारहरा का ऐलान है। और एक अजीम ऐलान हुजूर सैयद मिल्लत सैयद आले मुस्तफ़ा का। फरमाते हैं, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। तवज्जो, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस मैं सिलसिले में दाखिल होने के बाद तमाम से गुजारिश करूंगा कि हजरत को सही सलामती के साथ जाने देते हैं, और बाकी छेड़छाड़ करने के लिए, कूद पड़ने के लिए, टूट पड़ने के लिए मैं तो खड़ा हूं। जो हमारी हालत होती है वो हमें पता है, वो हम झेल लेंगे, लेकिन हजरत को कोई टच नहीं करेगा इंशाअल्लाह। सही सलामती के साथ जाने देंगे। सलातो सलाम के बाद आप बैत सिलसिले में दाखिल हो जाएं। जो मुरीद हों किसी से ऑलरेडी, वो तौबा करने की नीयत से अल्फाज को दोहराएं। जो हजरात सिलसिला आलिया कादरिया में शामिल होना चाहते हैं, जो मैं पढ़ाऊँ वो पढ़ें। पढ़िए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अल्लाह पर, उसके रसूल पर, दीन इस्लाम पर, शरीयत पर ईमान रखता हूँ। मैंने गुनाहों से तौबा की। मैंने अपनी जान और माल अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के बदले में बेच डाले। मैं दाखिल हुआ कादरी सिलसिले में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। इन भाइयों को, इन बच्चों को सिलसिला आलिया कादिया में शामिल किया। इनकी बैत को कबूल फरमा ले। इनको सिलसिले की बरक़ात से वाफ़िर मिक़दार में हिस्सा अता फरमा। हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा। तमाम जायज़ दीनी और दुनियावी तमन्नाओं को कबूल फरमा ले। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अए बज़ में
हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की तरवत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, सदिल अफरोज सात पे पारा है सुहुफ गुलचा कुदस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वल्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वल्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी में अज़मत मुस्तफ़ा डाल दी क़ल्ब में, अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुफ्ती साहब, इस महफिल में 2 बार दुआ हो चुकी है। अभी मैं चाहता हूं कि अब आप दुआ करें, हम सब आमीन कहेंगे। बस 2 बार भी दुआ करें, आप दुआ करें। आइए, आप हमने इंशाअल्लाह एक आप दुआ करें। अभी दुआ आधे घंटे पहले हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मा अला नबी लज़ी तनहल्लु बिहिल उक़द व तनफरिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिल रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा औसिल थवाब क़िराअतिना इला रूहिन नबील अकरम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा सल्लैनाहु व मा सल्लमनाहु व मा हल्ललनाहु व मा सब्बहनाहु हादिही हदिय्यतुन वासिला व रहमतन नाज़िलतुन व बरकतन शामिला मिन्ना इला हज़रतिन नबील अकरम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिवसीलतिही इला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन वस सहाबति वत ताबिईन वल खुलफ़ाइर राशिदीन व इला अरवाहि जमीइ अज़वाजि रसूलिल्लाहि व बिनातिही व बनीहि व इला अरवाहि जमीइ शुहदा'i वन नुजबा'i वन नुक़बा'i व औलियाइल्लाहि स्सालिहीन व इला अरवाहि अइम्मतिल मुज्तहिदीन व जमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात व आम्मतिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहया'i मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इजअल हाज़ल जमअ जमअन मुबारका व तफ़र्रुक़ना फ़ीमा बअद ज़ालिका तफ़र्रुक़न मासूमा व ला तजअल फ़ीना वला मिन्ना शक़िय्यन वला मतरूदन वला महरूमा। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ हाज़ल मजलिस मिन शर्रिल हासिदीन व मिन शर्रि कैदिल हाक़िदीन व मिन शर्रि सूइन नाज़िरीन। अल्लाहुम्मा अंज़िलिल बरकत वल आफ़ियत वस्सिहत वस्सलामत वन्निअमत अला अहलि हाज़ल मजलिस वर्ज़ुक़ना वर्ज़ुक़हुम रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिअन मुबारका या रब्बल आलमीन अकरमल अकरमीन। इस महफिल पाक को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मौला तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में 1500 महाफिल के इनेकाद का अज़्म किया था।
गुलशन रज़वी की जानिब से ए रब्बल आलमीन इसमें जितनी महफिलें हो चुकी हर महफिल को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आखिर में मौला यहाँ पर यह आज का इजलास इनेकाद किया गया है। ए करीम खुदा ये हम गुनहगार बंदों की तरफ से बहुत छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा काम है। मौला बस तू राज़ी हो जा और तेरे नबी को हमसे राज़ी करा दे या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन। जिस तरह से भी मेहनतें की हैं तलबा ने, उलमा ने, सबको मौला तू अपनी शान के मुताबिक अजर जज़ील अता फरमा। ए रब्बल आलमीन ये सिलसिला यहाँ पर रुकने ना पाए, आखिरी दम तक तेरे नबी पाक के नामूस की हिफाजत की खातिर हमें लड़ते रहने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बल आलमीन बीमारों को शिफा दे दे, कर्जदारों के कर्ज में आसानियाँ दे दे, बे औलादों को साहब औलाद बना दे, जो नाहक मुकद्दमे और जेलों में हो उनको आज़ाद फरमा दे। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को रिहाई अता फरमा। ए रब्बल आलमीन अकरमल अकरमीन ज़ालिमों के जुल्म से उनको आज़ादी अता फरमा। खुसूसियत के साथ महफिल मुस्तफ़ा बारौनक और बारहमत मजलिस है। ए रब्बे करीम मैं गुनहगार से ही, मैं बदबख्त से ही, इसमें कोई तो तेरा नेक बंदा होगा मौला। उस नेक बंदे की वसातत से तेरे दरबार में अर्ज कुना हो मौला हुजूर अमीन मिल्लत को सेहत आफियत अता फरमा, उनका साया हम सब पर दराज फरमा दे। ए करीम खुदा खान वादे बरक़ात के उस अजीम शहजादे को हमारे सरों पर तादेर कायम रख। उनके बरकतों के साए में हम दीनी और दुनियावी कामों में आगे बढ़ते रहे। अमान मिल्लत के बाजुओं में ताकत अता फरमा, इनके ख़ानदान को मजबूत तर फरमा दे। ए रब्बल आलमीन इस ख़ानदान को नज़र बद से बचा, हासिदीन के हसद से बचा, फित्तीनों के फितने से बचा, हर शर को ख़ानदान बरक़ात से दूर फरमा दे। गुलशन रज़वी को मौला आबाद फरमा, यहाँ के हर फारिग तहसील को मुजाहिद इस्लाम बना, मुस्लिह उम्मत बना। ए रब्बल आलमीन जिस तरह से इन्होंने आज तक गुलशन को इखलास के साथ संभाला है, कलंदर कर्नाटक को और उनके हमनवा अतीक रहमान साहब को और जुमला रुफ़क़ाए गुलशन रज़वी को, अराकीन को मौला खालिस रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए काम की तौफीक अता फरमा। दिखावे और रियाकारी से इन सब की हिफाजत फरमा, इनके दरमियान इत्तिहाद और इत्तिफाक की बुलंद इमारत कायम फरमा दे। ए रब्बल आलमीन यहाँ के तलबा में, दर्स व तदरीस में, इनकी मेहनतों में तू गैब से बरकतें अता फरमा। जितने गुलशन रज़वी में पढ़ रहे मौला, हर तालिब इल्म के लिए तेरे दरबार में हाथ फैलाकर अर्ज करता हूँ, इसके फारिग होने से पहले मौला इनाम के तौर पर आज की महफिल में दीदार रसूल नसीब फरमा या रब्बल आलमीन। न जाने ये आंखें कब हमेशा के लिए बंद हो जाएं। इन आंखों के बंद होने से पहले तेरे हबीब पाक के जलवे जहां आरा की जियारत नसीब फरमा। आखिर में मौला हमारी माओं, बहनों, बीवियों, बच्चियों, बहुओं, बीवियों सबको तेरे हिफ्ज़ अमान में दे दिया, उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। खुसूसियत के साथ हमारे मुल्क अजीज़ हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। शर व फसाद से हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इसको खूब तरक्कियाँ अता फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा। ए रब्बल आलमीन हमारी दुआओं को हुजूर के नालैन के सदक़े और 1500 साला जश्न मीलादुन नबी के सदक़े कबूल व मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। दअवाहुम फीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे जारी हो बस ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं फिर से बड़े मुअद्दबाना गुजारिश भी करता हूँ और हुजूर अमान मिल्लत से